नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में हुआ अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार। अचानक अयोध्या राम मंदिर में साक्षात प्रकट हुए लंकापति रावण। अयोध्या में घटी ये चमत्कारिक घटना हाल ही में कुछ दिनों पहले की बताई जा रही है। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में इससे पहले कई चमत्कार हो चुके हैं। आए दिन मंदिर में बंदरों, भालू, गिद्धों और सांपों का झुंड दिखाई देने की बात सामने आई। उसके बाद लोगों द्वारा साक्षात जटायु, हनुमान जी, विभीषण, लवकुश, माता शबरी, सुग्रीव और कुंभकर्ण, मेघनाथ को देखे जाने की बात सामने आई और अब ये बड़ा चमत्कार देखा गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण अभी 50% ही हुआ है और 50% का काम अभी होना बाकी है, जिसका काम अभी भी राम मंदिर में चल रहा है, जिसमें सभी मजदूर अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अयोध्या राम मंदिर में काम कर रहे एक मजदूर गजोधर नाम के एक कर्मचारी ने जो दृश्य देखा, उसे देख तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गजोधर कहता है कि उसने साक्षात रावण को देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गजोधर ने रावण को किस रूप में और कैसे देखा होगा? अयोध्या राम मंदिर में वह क्या करने आए होंगे और क्या चमत्कार हुआ, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी राम जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गजोधर बताता है कि जब रात के 1 बजे के करीब अचानक से उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उठकर वो पानी पीता है। पानी पीने के बाद तभी वो नोटिस करता है कि तंबू के बाहर कहीं से श्री राम के नाम जपने की आवाज आ रही थी। गजोधर सोचता है कि इतनी रात को ये श्री राम का नाम का जप कौन कर रहा है, जबकि मंदिर तो शाम को बंद हो जाता है। तभी वो ये जानने के लिए अपने तंबू से बाहर आ जाता है। वो अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसको कहीं भी कोई नजर नहीं आता। गजोधर उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। वह आवाज सुनने में बहुत ही अलग स्वर की लग रही थी। उसने आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। उसके मन में इस आवाज को जानने की उत्सुकता होने लगती है। तभी वो तंबू के अंदर आता है और अपने किसी साथी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी काम से थक हार कर खराटे लेकर सो रहे थे। वो बहुत कोशिश करता है पर कोई भी नहीं उठता। लेकिन गजोधर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है, मानो वो आवाज उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी वो ध्यान देता है कि ये आवाज मंदिर से आ रही है। वो तंबू से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जाने लगता है। गजोधर बताता है कि जैसे जैसे वो मंदिर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह आवाज तेज हो रही थी। गजोधर को यह कंफर्म हो चुका था कि ये आवाज मंदिर से ही आ रही है। अब गजोधर मंदिर के नजदीक रामलला के गर्भगृह के पास पहुंच जाता है। गजोधर बताता है कि वह आवाज अब इतनी विचित्र और मधुर लग रही थी कि हर कोई सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। उसे लगता है कि आवाज गर्भगृह से आ रही है। वो गर्भगृह के मुख्य द्वार पर जाता है, लेकिन मुखिया द्वार तो आगे से बंद होता है। तभी वह गर्भगृह के दूसरे पक्ष की ओर जाकर खिड़की से अंदर की ओर झांकता है। लेकिन गजोधर बताता है कि गर्भगृह में तो रामलला जी के सिवाय और कोई भी नहीं था। ये देख वो आश्चर्यचकित रह जाता है। वो रामलला जी को प्रणाम करता है और सोचने लगता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो ये आवाज आ कहां से रही है। ये सोचते सोचते वो मंदिर के चारों ओर घूमकर मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक से वो देखता है कि कोई साधु के जैसे दिखने वाले पुरुष सीढ़ियों के पास बैठे हैं। अंधेरा होने की वजह से उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो उनके पास चला जाता है। गजोधर बताता है कि जैसा ही वो उनके पास जाता है, उसको कुछ अलग ही ऊर्जा का आभास हो रहा था। वो देखता है कि वह कोई दिव्यमया साधु बाबा लग रहे थे। वह लाल पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। वस्त्रों का भी अपना एक अलग ही तेज था। जैसा ही वो उनके पास पहुंचकर उनके चेहरे को देखता है तो उनके चेहरे को देख वो दंग रह जाता है। उनके चेहरे पर एक जबरदस्त दिव्यमया तेज था। उसने आज तक ऐसा दिव्य चेहरा नहीं देखा था। वह साधारण साधु तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वह आंखें बंद किए श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। गजोधर बताता है कि कैसे भी हिम्मत करके जब वो बाबा बाबा करके उन्हें पुकारता है,
तब साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। गजोधर उनसे पूछने लगता है कि बाबा आप कौन हैं और इतनी रात में यहाँ कैसे और क्या कर रहे हैं और आप कहां से आए हैं। तभी बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं लंकापति रावण हूं। अपने बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं द्वापर युग से अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए इस संसार में भटक रहा हूं और भटकते हुए प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आया हूं और प्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठकर उनकी भक्ति कर रहा हूं। बस इतना कहकर वह साधु बाबा अंतरर ध्यान हो जाते हैं। ये दृश्य देख गजोधर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसके हाथ पैर कांप उठते हैं। कुछ देर के लिए तो सन्न ही रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा चमत्कारिक दृश्य नहीं देखा था। थोड़ी देर होश में आने के बाद वो उन बाबा को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा उसे कहीं नहीं मिलते। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या। इतनी रात को किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकता था। फिर गजोधर भाग भाग कर अपने तंबू में जाता है। वो अपने साथियों को उठाता है। सब गहरी नींद में सोए होते हैं, लेकिन तभी गजोधर ध्यान आता है कि आए दिन अयोध्या में इसे पहले भी कई चमत्कार हो चुके हैं। इसलिए वो मन ही मन सोचने लगता है कि इसे पहले कुंभकर्ण और मेघनाथ देखे जाने की बात सामने आई थी। तो हो सकता है कि अब जो साधु के भेष में आए वह रावण ही थे। गजोधर राम लल्ला जी को प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु आपकी लीला सबसे न्यारी है। क्या राक्षस क्या दानव सभी आपके भक्त हैं? और उनकी भक्ति करने लगता है। लेकिन सवाल अब भी एक ही था कि क्या आखिर सच में वह साधु के भेष में आए पुरुष रावण ही थे? दोस्तों, अगर बात करें तो इनका संबंध पौराणिक रामायण काल से है। रावण ने मां सीता को हरण कर उन्हें बंदी बना रखा था और जिसके पश्चात इस पाप की वजह से ही रावण अंत हुआ था। लेकिन रावण एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानी और विद्वान भी था। रामायण के अनुसार रावण का वध भगवान श्री राम जी के हाथों हुआ था। तो दोस्तों, हो सकता है कि गजोधर ने उस रात जिस साधु बाबा को देखा वह रावण ही था। दोस्तों, हमारे श्री राम जी की अयोध्या नगरी में इससे पहले भी कई चमत्कार हो चुके हैं और हाल ही में ये चमत्कार हुआ है, जिस घटना को हमने आपको इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाया। दोस्तों, यदि आपको ये चमत्कारिक घटना थोड़ा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।